सभी को नमस्कार। हम इस वीडियो में भाषा सीखने सिखाने की गतिविधियों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम एक नज़र डालते हैं भाषा सीखने सिखाने के कुछ सिद्धांतों पर। मौखिक भाषा लिखना पढ़ना सीखने की नींव है। जिस भाषा को हम मौखिक रूप से जानते हैं, उस भाषा में लिखना पढ़ना सीखना अर्थपूर्ण हो जाता है। जब हम लिखते, पढ़ते, सुनते या बोलते हैं, हम अर्थ गढ़ रहे होते हैं। लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना और हमारी सोचने की क्षमताएं लगभग एक साथ विकसित होती हैं। भाषा के अर्थपूर्ण माहौल में ही भाषा सीखी जाती है। डर या तनाव भाषा शिक्षा में अवरोधक हैं। बच्चों की भाषा से ही अन्य भाषाएं सिखाई जा सकती है। नई भाषाएं सीखते वक्त अपनी मातृभाषा के शब्दों का या वाक्य संरचना का इस्तेमाल करना स्वाभाविक है। शिक्षकों को लग सकता है कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं और उनको तुरंत सुधारना जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। नई भाषा बोलने या लिखने के प्रयास में बच्चे शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं। उनको गलतियां ना समझकर सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा मानना होगा। अब एक नजर डालते हैं गतिविधियों पर। कहानियां बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। कक्षा में हर दिन एक कहानी जरूर हो और उसको बताने के नए नए तरीके हों। कहानी मौखिक हो सकती है। उसके साथ चित्र बनाकर 2 से 3 भाषाओं में लेबल कर दिया जाए तो बच्चे प्रिंट से भी अवगत हो जाते हैं। कहानियां बच्चों को मजे मजे में भाषा से अवगत कराती है। बच्चे कहानी सुनते सुनते कल्पनाओं की दुनिया में सैर करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर हम उस जगह होते तो क्या करते? यदि यह घटना हमारे गांव में घटती तो कैसी होती? आदि। यदि शिक्षक गोला करके बच्चों के साथ बैठ जाएं, फिर पाठ्यपुस्तक की कहानियों को उंगली रखकर पढ़ें, उन पर चर्चा करें, तो बच्चे प्रिंट से भी अवगत हो जाएंगे। एक कहानी को हो सकता है आपको अलग अलग तरीकों से करना पड़े। कहानियों के बीच में यदि हम बच्चों से पूछें कि आप बताइए आगे क्या होगा, तो बच्चों के साथ बातचीत का एक सजग वातावरण बन जाता है। कहानी के आधार पर चित्र बनाने भी कह सकते हैं। उससे ढेर सारी चर्चा और मजा आएगा। एक उदाहरण लेते हैं। कक्षा 1 की भाषा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 11 है, लालू और पीलू। इस पाठ में मुर्गी है और उसके 2 बच्चे हैं। इस कहानी को यदि कक्षा में मराठी समुदाय के बच्चों के साथ करना है, तो पहले ये कहानी शिक्षक पूरी तरह से याद करें, फिर मराठी में हाव भाव के साथ सुनाएं। सुनाते वक्त इस तरह के 3 पात्रों के चित्र बना सकते हैं और फिर चित्रों के नीचे नाम लिखे जा सकते हैं। ये नाम दोनों भाषाओं में, मराठी और हिंदी में होंगे, तो बच्चों को 2 भाषाओं के अंतर संबंध, 2 अलग अलग भाषाओं में जो अलग नाम है और किस चीज को क्या कहा जा रहा है, उसकी समझ पक्की हो जाएगी। यहां पर छोटे छोटे वाक्य भी लिखे जा सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे तो अभी वर्णमाला नहीं सीखे हैं, तो शब्द या वाक्य लिखने से क्या फायदा होगा। जब हम लिखेंगे, बच्चे भी लिखने की कोशिश करेंगे और अलग से भी ध्वनि संकेतों का अभ्यास करेंगे। इस बहुआयामी प्रक्रिया से बच्चे पढ़ना और लिखना सीखेंगे। उसी तरह से बहुभाषी कविताएं और बाल गीत के जरिए बच्चे भाषा बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों को मिलजुल कर लय के साथ गाने में, उस पर नृत्य करने में बहुत आनंद आता है। वे मजे मजे में भाषा से अवगत होने लगते हैं, प्रिंट को जानने लगते हैं, शब्दों के साथ खेलने के उनको मौके मिलते हैं और चित्र जो दिए गए हैं हर कविता और बाल गीतों के साथ, उससे बातचीत करने के मौके, सोचने के मौके भी बन सकते हैं। बातचीत एक अहम
भूमिका निभाती है बच्चों की झिझक खत्म करने में। यह एहसास बच्चों को होता है कि उनके जीवन से जुड़ी उनके आसपास होने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं, वे खुद महत्वपूर्ण हैं, उनका पूरा परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। इससे एक सकारात्मक छवि, आत्म छवि बच्चों की बनती है। बातचीत के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कक्षा 1 की और 2 की पाठ्यपुस्तकों में कुछ चित्र हैं जिन पर आप बच्चों से गोला करके, बच्चों को एक गोले में बिठा के उस पर चर्चा करवा सकते हैं। उसी तरह से पाठ्यपुस्तक में कई सारे चित्र हैं, जैसे हमने देखा आंब्याची टोकरी या जो कविताएं हैं उसमें भी चित्र हैं, तो उसमें सिर्फ चित्र लेकर भी आप बच्चों से बातें करा सकते हैं। उसी तरह से बच्चों को घर से फल फूल या कोई सब्जी या कोई भी उनकी अनमोल चीज लाने कह सकते हैं और उस पर चर्चा हो सकती है। बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर खेल खिलाना या उन्हें जो मन करे वो करने की छूट देना और उसके बाद कक्षा में आकर उस पर चर्चा करवाना, उस पर कुछ लिखना या उस पर कुछ चित्र बनाना और चित्र को शब्दों के या वाक्यों के माध्यम से व्यक्त करना, खुद बोलकर भी व्यक्त करना इत्यादि करने से बच्चों का भाषाई विकास बहुत जल्दी हो जाता है और उसमें बच्चों को बहुत मजा भी आता है। और एक बात और है कि जब कक्ष जीवंत हो, बच्चे बहुत सारी बातें कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, चित्र कर रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हो, तो उन कक्षाओं में शिक्षकों को भी बहुत मजा आता है। ये जो बात है ध्वनि और संकेतों के बीच का अंतर संबंध बच्चों को धीरे धीरे पता चलने लगेगा, क्योंकि बच्चे प्रिंट सामग्री बहुत सारी देख रहे हैं, पाठ्य पुस्तक में देख रहे हैं, फिर कविताएं, कहानियां जो हम चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे उसको भी वो देख रहे हैं। आप कक्षा में दूसरे जो साहित्य है, बच्चों का साहित्य जरूर लाइए, उससे बच्चे प्रिंट से अवगत होते रहेंगे। उसी के साथ साथ कुछ थोड़ा सा वक्त इस पर भी होना चाहिए कि बच्चों को ध्वनि का अभ्यास करवाएं। जैसे सभी बच्चों को कहा जाए कि आपके नाम बताइए और आपके नाम की पहली ध्वनि क्या है, तो सभी बच्चों को फिर एक एक करके ध्वनि, उनके नामों की पहली ध्वनि का अभ्यास, और वो ध्वनि फिर संकेतों के माध्यम से कैसे लिखी जाती है, उसका एक ध्वनि और संकेतों का रिश्ता। इस तरह से करने से बच्चों को ये जो प्रक्रिया है वर्णमाला सीखने की या वर्णमाला को कई बार लिखने की, वो बोझिल नहीं लगेगी, उसमें उनको मजा आएगा। उसी तरह से पाठ्य पुस्तक में इस तरह का एक तालिका बनी है जिसमें मा, ला, ता, जा, का, सा, ना, आ, गा इस तरह के शब्दांश हैं। अब इसमें बच्चे चाहे तो कितने भी शब्द बना सकते हैं, जैसे माला, काला, काका, मामा, लाला, और ये बनाने में बच्चों को बहुत मजा आता है। तो इस तरह की गतिविधियां हम सोच सकते हैं जिसमें खेल खेल में, मजे मजे में बच्चे काफी कुछ सीख रहे हो और साथ ही अपने प्रति, अपने परिप्रेक्ष्य के प्रति, अपने अनुभवों के प्रति उनमें एक सकारात्मक भाव भी आए। आप सभी को धन्यवाद।